welcome back to my YouTube channel. I am Anugya Deshwal and today we are going to start Exercise 6.1 of class 8th NCERT chapter number 6 square and square root exercise, which is of class 8th, and I have make an introduction video on this chapter. The link is in the description. You can also watch it. I have explained all the basics of this chapter in that video, so you can watch it. So now our question is, what will be the unit digit of the squares of the following numbers? सो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो हम लोगों के जो नंबर्स दे रखे हैं, डिजिट्स दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें बिना कुछ पूरा सॉल्व किए, पूरा मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल के, बिना कुछ किए हम लोग को सिंपली उसका आंसर निकालना है. सो यहाँ हम लोगों को मेनली क्या करना है कि जो हमें यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है उसका स्क्वायर यानी कि उसका डबल. स्क्वायर वो होता है किसी नंबर का डबल. सो हमें इसका स्क्वायर यानी इसके डबल का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है बिना ज़्यादा कुछ सॉल्व किए. सो बिना अब यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है किसी भी नंबर की या किसी भी सेंटेंस की जो भी नंबर वाला है उसमें उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट होगी. सो हमें ऐसे करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला है 81. सो हम लोगों ने यहाँ इसकी यूनिट डिजिट ले ली 1. सो जब हमने यहाँ की यूनिट डिजिट ले ली 1 तो फिर हम ये देखेंगे कि मैंने यहाँ 1 to 10 के स्क्वायर लिख रखे हैं. सो आप भी ऐसे लिख के ईजिली सॉल्व कर सकते हो. सो यह 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि आप 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे सो आंसर आपका 1 आएगा. सो हमें क्या करना है कि हम लोगों का जो यूनिट डिजिट है उसका जो स्क्वायर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमें आंसर में लिखनी है. सो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 अपने आप की खुद की यूनिट डिजिट है. सो द आंसर विल बी 1. सो वी हैव रिटन 1 हियर. Now let's come to the second part. Second part unit digit is 2. So we will see the square of 2. So the square of 2 is 4 and 4 is the unit digit of itself. So the answer is also 4. Now third part. The third part is 799. So we will see the square of 9 because 9 is the unit digit of that question. So 9 का स्क्वायर है 81. जब 81 है तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है? 81 का यूनिट डिजिट है 1. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा कि जो हमारे जो इसका स्क्वायर निकल के आएगा 799 का उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी. सो हम लोगों ने आंसर में 1 लिख दिया. अब हम लोगों का फोर्थ पार्ट है जिसका यूनिट डिजिट हम लोगों का है 3. नाउ हम लोगों ने स्क्वायर देखा 3 का. सो 3 का स्क्वायर होता है 9. सो 9 खुद का अपने आप में स्क्वायर है. सो द आंसर विल ऑल्सो बी 9. सो नाउ आर फिफ्थ पार्ट इज़ 1 2 3 4. इसका यूनिट डिजिट 4 है. 4 का स्क्वायर देखेंगे अब. सो 4 का स्क्वायर होता है 16. अब 16 की जो यूनिट डिजिट होती है वो होती है 6. वो होती है 6. तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर में हम लोग 6 लिख देंगे. इट विल बी आर आंसर. नाउ 6 वाले पार्ट का यूनिट डिजिट 7 है. 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 की जो यूनिट डिजिट है वो है 9. सो आंसर विल ऑल्सो बी 9. सो हम लोग यहाँ आंसर 9 लिख देंगे. नाउ सेवेंथ पार्ट इज जिसका यूनिट डिजिट है 8. अब 8 का स्क्वायर 64 होता है जो यहाँ लिखा हुआ है. अब 64 का जो यूनिट डिजिट है वो है 4. सो द आंसर विल बी 4. सॉरी. सो द आंसर विल बी 4. नाउ और 8 पार्ट इज जिसका यूनिट डिजिट है 0. अब आप सोचेंगे कि अब इसे हम कैसे कर सकते हैं. सो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर 0 होता है क्योंकि जब हम 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा. सो यहाँ इसका जो 0 का जो स्क्वायर है वो 0 है और वो अपने आप में खुद का यूनिट डिजिट है. सो हम यहाँ आंसर में 0 ही लिखेंगे क्योंकि जब उसका स्क्वायर 0 है और उसकी जो यूनिट डिजिट अपने आप में उसकी 0 है तो आंसर विल ऑल्सो बी 0. नाउ आवर 9th पार्ट इज़ 1 2 7 9 6 जिसमें उसका यूनिट डिजिट है 6. तो हम 6 का स्क्वायर देखेंगे अब. तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में उसका यूनिट डिजिट है 6. सो द आंसर विल ऑल्सो बी 6. सो ऐसे ही हम लोग को सारे करने हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन का पार्ट हम लोगों का है ये जिसका यूनिट डिजिट है 5. सो अब हम लोगों ने यहाँ 5 का स्क्वायर देखा. 5 के स्क्वायर में यहाँ उसकी यूनिट डिजिट है 5. सो द आंसर विल ऑल्सो बी 5. सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन completed here. सो
Hope you understood what I explained. So now let's come to the next question. So this is our next question, which is the following numbers are obviously not perfect squares, give reasons. इसमें हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखे हैं, उसने खुद ही बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें ये बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो कि किसी के स्क्वायर होते हैं, यानी कि जो भी हम लोग की यहाँ सम्स जो हम लोग को पार्ट से ही रखे हैं उनकी जो यूनिट डिजिट है वो हम लोगों की 1 to 10 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट से मैच करने चाहिए. सो देखिए 7 हम लोगों का इधर दे रखा है, बल्कि 7 तो 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक किसी के भी डिजिट के यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा है. अब सबके यूनिट डिजिट देखोगे स्क्वायर जो उसके निकले हैं उसमें कहीं भी 7 नहीं है. सो इसका मतलब है बी का मतलब बिकॉज है. सो बिकॉज 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर हम उसे नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों का 7 हम लोगों को 1 to 10 के स्क्वायर में दे ही नहीं रखा है, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर में आता ही नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा. अब है हम लोगों का सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोगों का यूनिट डिजिट हम लोगों की 3 है. हम लोग यूनिट डिजिट ही देखेंगे. सो 3 है. अब 3 का जो स्क्वायर है वो 9. अब उसकी जो यूनिट डिजिट है वो तो 9 है. अब 3 मतलब किसी के भी यूनिट डिजिट में नहीं आता है. सो बिकॉज हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3 इसलिए नहीं है, सो हम लोग इसे भी इस तरीके से लिखेंगे बिकॉज 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर या फिर नंबर. You can also write square, you can also write number, or you can give it a blank. It is वो हमसे रीज़न मांग रहा है इसलिए हम लोग यहाँ रीज़न लिख रहे हैं, नहीं तो इसमें रीज़न लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी. सो ये देखिए ये हम लोगों ने सेकेंड लिख दिया. अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग का है 7, 9, 2, 8. अब 7, 9, 2, 8 में जो हमारी यूनिट डिजिट है वो है 8. अब 8 भी किसी में नहीं आती है, सो 8 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. सो बिकॉज 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 8 हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि वो उसमें आता ही नहीं है. नाउ हम लोगों ने लिख दिया. अब हम लोगों का जो फोर्थ पार्ट है वो है 2, 2, 2 और 2. सो अभी तक देखिए हम 2 देख रहे हैं, किसी के यूनिट डिजिट में भी 2 नहीं है. सो 2 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है वो. सो बिकॉज 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, और वी कैन से इट एज अ परफेक्ट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. नाउ हियर इज़ फिफ्थ विच इज़ 64,000, विच इज़ 64,000. सो नाउ वी विल सी दैट हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों का जो ज़ीरो है, ज़ीरो हम लोग कब लेते हैं. देखिए हम 1, 4, 9, 6 जो भी हम लोग यूनिट डिजिट है ये होनी चाहिए लास्ट में एक नंबर के यूनिट डिजिट के प्लेस पे, तभी वो एक परफेक्ट नंबर ये स्क्वायर हो सकता है. सो हम लोगों का यहाँ ज़ीरो भी है, ज़ीरो भी हो सकता है. फिर आप सोच रहे हो कि यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर ज़ीरो या परफेक्ट स्क्वायर क्यों दे दिया है सम्स में. सो क्या होता है कि जब ज़ीरो 3 में, यानी कि ज़ीरो भी हम लोगों के इवन और ऑड में होते हैं, तो ज़ीरो जब 1 होगा तो फिर वो एक ज़ीरो होगा, तो वो ऑड डिजिट होगी, तो वो हमारी तब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी. लेकिन अगर वहाँ 2 ज़ीरो बने होंगे, 2 ज़ीरो बने होंगे, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी. ओके. सो जब भी इवन नंबर्स में बने होते हैं ज़ीरो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं, और जब नहीं बने होते हैं वो ऑड में होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते. इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ज़ीरो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर यानी 3 ज़ीरो बने हुए हैं, तो ये हम लोगों का परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता. इधर हम लोगों का 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो भी है वो हमारे यूनिट डिजिट्स में नहीं आता, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, भाई एक परफेक्ट नंबर नहीं है. और यहाँ 7th वाले में भी देखिए ऐसा ही है, इसमें 3 ज़ीरो थे, तो हम लोगों ने इधर भी लिखा क्योंकि ज़ीरो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि वहाँ 3 यानी 3 ज़ीरो बने हुए थे और 3 एक ऑड नंबर होता है. सो नाउ हमारा लास्ट पार्ट भी ऐसे ही हो गया, क्योंकि इसका 1 ज़ीरो बना हुआ है, और 1 ज़ीरो जब होगा तो वो एक परफेक्ट नहीं होगा. सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसमें जो हम लोग को ये 4 ऑप्शन यानी जो 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, इनमें हम लोग को ये बताना है कि इनमें जो भी इसका स्क्वायर होगा उसमें उसकी यूनिट डिजिट से पता चलेगा कि वो इवन है या ऑड है.
सो हम लोग को यही बताना है कि जो दे रखे हैं इनका जो स्क्वायर यानी इनका जो डबल होगा उसके वो मतलब ऑड निकलेगा या इवन निकलेगा। सो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा मेथड होगा। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके लास्ट डिजिट देखते हैं, वो देखते हैं इवन है कि नहीं, और वो उसमें यूनिट डिजिट की लास्ट वाली में आ रहा है कि नहीं। सो हम लोग का ये देखिए 1 जो है 1 ऑड होता है, तो ये भी हम लोग का ऑड होगा, तो 1 वाला ऑड है। सेकंड वाले में जो है 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, और उसके लास्ट वाली डिजिट जो है वो 6 है। सो 6 एक इवन नंबर है, सो 6 एक इवन नंबर है, तो वो ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट ऑड नंबर में नहीं आएगा। थर्ड वाला पार्ट ऑड होगा, क्योंकि जब हम उसका लास्ट वाले डिजिट यानी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर जो था उसके यूनिट डिजिट में 1 आया यानी ऑड आया। सो 9 यानी थर्ड वाला पार्ट जो है वो ऑड होगा, जिसका स्क्वायर का ऑड निकल के आएगा। लास्ट वाले में देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 की यूनिट डिजिट है 6 यानी इवन। सो ये भी हम लोगों का इवन है, इसलिए हम लोग इसे ऑड में नहीं डालेंगे। सो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। सो ये ऐसे ही करना था। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन completed and these are odd numbers and we have defined them. So this question has been completed. So now let's come to the next question. So now our next question is, which is question number 5. Observe the following pattern and supply the missing numbers. ये भी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही एक पैटर्न है, बस हमें जो इसमें नंबर्स आने हैं बस हमें वो फिल करने हैं। सबसे पहले हमारे 11 का स्क्वायर है 121, यहाँ तक क्लियर है। अब है 101 और 101 का है 10201। ओके, सो अब इसमें 110 था, अब इसमें 110 एंड 210 यानी 101 है तो 10101 हो गया, यानी एक 10 यानी एक 1 और 0 एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट में भी अब यहाँ 2 10 है तो यहाँ 1 2 3 10 हो गए हैं। उसके बाद 1 का 1 आ गया है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ जब 3 10 है तो यहाँ 4 10 आ जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 10 आ जाएंगे, यहाँ 3 10 है तो यहाँ 4 10 आ गए, लास्ट में 1 आ गया और फिर स्क्वायर लग गया। फिर हमारा अब है कि इधर है 10 20 30 और फिर ये प्रीवियस जा रहा है, बैक जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब है हमारा 10 20 30, फिर हमारा आ जाएगा 40 35 40, फिर 40 के बाद आ जाएगा हमारा 30 30 के बाद आएगा 20, फिर आ गया हमारा 1।
और इसके बाद में तो देखिए इस तरीके से दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20 एंड 1. सो ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हुआ है. सो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.